कृपा सिंधु रूप हरि वचन रवि करनी कर श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य बाबा, उपस्थित गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माता एवं बहन, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग अपराह्न कालीन स्तुति विनती की पश्चात रामचरितमानस सारस्वती तृतीय सोपान अरण्यकांड और महर्षि निधि पदावली से पाठ शुरू किया। पाठ में हम लोग नवधा भक्ति का पाठ सुन रहे थे, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम भक्तिन माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। भगवान ने ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति साधु कर संगा, प्रथम भक्ति साधक कर संगा, ये नहीं कहा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है। और जब भी संत का संग होगा आपको, उसी समय आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन क्रम में कहते हैं कि पूरे पहुंचे हुए संत के सत्संग से जितना लाभ होता है, उतना लाभ साधारण जन के सत्संग से नहीं होता है। जितना लाभ गुरु महाराज के साथ सत्संग करने पर होगा, उतना लाभ हम लोगों के साथ सत्संग करने पर आपको नहीं होगा। पूरे पहुंचे हुए संत के सत्संग से जितना लाभ होता है, उतना लाभ साधारण जन के सत्संग से नहीं होता।
पूरे पहुंचे हुए संत का मतलब क्या? डायरेक्ट परमात्मा है। वो केवल संसार के लोगों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। देखने में लगता है कि यह मनुष्य है, लेकिन वो परम प्रभु सर्वेश्वर है, परमात्मा है। परम संत की जो परिभाषा दी गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम देवर्षि नारद को उपदेश करते हैं कि हे नारद, संत किसे कहते हैं और दान देते। भगवान कहते हैं कि खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। हे नारद, जो छहों विकार को जीत लिया है, खट विकार जीत, अनघ, आग माने होता है पाप, अनघ माने निष्पाप। छहों विकार को जो जीत कर निष्पाप हो गया, अकामा, जिसके अंदर में काम विकार नहीं है, काम वासना, काम देव नहीं है, निष्पाप हो गया, निष्काम हो गया, अचल, बिल्कुल स्थिर हो गया, शांत हो गया, अकिंचन, अकिंचन माना होता है धन त्यागी, दरिद्र, कंगाल, अचल अकिंचन, जो धन त्यागी है, धन को समेटने में नहीं रहता। संत जो होगा वो धन को समेटने में नहीं रहेगा, वो धन का त्यागी होगा। ऐसा नहीं कि आपको उपदेश करेगा कि धन का त्याग कीजिए, तो त्याग कीजिएगा, समझेगा कौन उसको? जो प्रवचन देता है वही न समझेगा। हम उपदेश करते हैं धन का त्याग कीजिए, आप त्याग कीजिए, हम समेट रहे हैं, तो त्यागी हुए, अचल अकिंचन, धन त्यागी होगा, वो धन त्याग शक्ति नहीं देगी। सूची तावत सहर्षुकार सहर्षिकार, सूची मतलब पवित्र, वो बिल्कुल पवित्र होगा और सुख के धाम होंगे, निष्पाप होंगे, काम वासना नहीं होगा, धन त्यागी होगा, पवित्र होगा और सुख का धाम होगा जो संत होगा, और दुख का धाम नहीं होगा। अमित बोध, ज्ञान कितना होगा, उसके ज्ञान को नाप तोल नहीं सकते। अमित बोध, अनंत ज्ञान का भंडार उसके अंदर में होगा। अनि नौ दीर्घी का दांत, नौ दीर्घी का निह मन होता है इच्छा, अनि इच्छा विहीन होगा वह। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवाह, जातो कछु न चाहिए सोई साहंसा। जिसके अंदर में कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, जिसका मन संसार से बेपरवाह हो गया, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा, कोई चाहना नहीं रहा। बादशाहों के बादशाह को शाहंशाह कहा जाता।
अमित बोध अनि मित भोगी, मित मन होता है कम, माँ हर्ष एकार तो मित मन कम। बोलते हैं मित भाषी होना चाहिए, मतलब कम बोलना चाहिए, अल्प भाषी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मित भोगी मतलब आप कुछ दिए हैं उनको, तो जितना कम से कम दिए हैं उसी में वो संतुष्ट रहेगा। उसी को बहुत समझता है कि बहुत दे दिया है, कम नहीं समझता। जितना दिए हैं ना उसी को बहुत समझता है, मित भोगी होता है। कभी कभी हम लोगों के सहरसा जिला में एक गांव है कांप, कांप में एक टोला है धरना टोला। तो एक फूलो बाबा रहते हैं वहाँ, अपने घर को ही वो सत्संग घर बनाए हुए, सत्संग भवन भी है वहाँ बनने वाला। तो कह रहे थे कि बाबा है अररिया जिला, राजनाथ झा बाबा, झा वो अपने से लगा देते। हमने एक दिन कहा कि बाबा आप ये क्यों कहते हैं झा बाबा, सन्यासी हो गए तो बोलिए स्वामी राजनाथ बाबा या राजनाथ बाबा। तो बोले नहीं, झा बाबा कहते हैं लोग, जल्दी में चिढ़ जाता है। तो जब झा नहीं गया अंदर से तो स्वामी कैसे बन गया? आपके अंदर में जब अपने ऊंची जाति का अभिमान भरा ही है तो स्वामी कैसे हो गया? जिसके अंदर से जात पात चला गया वही न स्वामी होगा। जाति न पूछो साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पार हम दुनिया। तलवार खरीदने जब जाते हैं तो तलवार का मूल किया जाता है, जिसमें तलवार रखा जाता है उसका कीमत नहीं पूछा जाता। तो साधु से दर्शन हुआ तो साधु से जाति नहीं पूछना है, साधु से तो ज्ञान पूछ लीजिए, ज्ञान जान लीजिए। आपने जब साधु जाति बताने में लगा हुआ कि हम इस जाति के हैं, संत पलटू साहब कहते हैं कि पलटू ऊंची जाति का नहीं कीजिए अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारा। इस दरबार में केवल भक्ति प्यारा है, जात पात प्यारा नहीं है। यहाँ संत कबीर साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची निसी भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खो। कामी से क्रोधी से लालची से भक्ति नहीं होता। भक्ति तो कोई सूरमा सूरवीर करता है, जिसके अंदर में जातिवाद, वर्णवाद, कुलवाद, वंशवाद नहीं, वही सूरवीर भक्ति करता है। तो फूलो बाबा बता रहे थे कि बाबा का प्रोग्राम लिए सत्संग हुआ, तो एक अंगद भी है, मुरारी जी को उनसे बड़ा प्रेम है, और उनके भाई डॉक्टर गणेश शंकर विद्यार्थी जी से भी इनको बड़ा प्रेम है, ये वहाँ बराबर जाते आते हैं। तो अंगद ने बोले कि बाबा 1100 रुपया विदाई दे दीजिए। तो फूलो बाबा दिए, तो बाबा कहने लगे नहीं, बहुत घाटा लग रहा है। बाबा को कैसे घाटा लग गया? बोले हमारा जो है ना 2100 रुपया रोज बंधा हुआ, तो मजदूर न हो गया। 2100 रुपया रोज जब बंधा हुआ है
तो आप जो ज्ञान छांटते हैं तो उसका कीमत, गुरु महाराज की इस ज्ञान का कीमत 2100 रुपया है जमीन का। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संतों की एक एक बात तो अनमोल है, इसका कोई कीमत दे सकता है? 2100 रुपया के अंदर में ही इस ज्ञान को आपने बांध लिया। बाबा बड़े गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं इसमें बड़ा घाटा लगता है। तो बेचारा और किसी से पैसा लेकर के 400 रुपया देंगे, 11 4 15 हो गए। बाबा कहते नहीं, इससे भी नहीं होगा। मतलब बड़े बड़े महात्मा पैसा के लिए रोने लगते हैं। अब रोने लगेगा तो लाचारी आपको देना पड़ता है, घाटा कौन चिंता करते हैं? गुरु महाराज कोई बैंकिंग किए, इतना लेंगे तो हम सत्संग में जाएंगे। ये तो आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करने वाला सब लगता है हो गया है। सच्चा पड़ जाते हैं तो महात्मा है कि आप क्या है पता नहीं चलता। लाचारी फूलो बाबा हाथ जोड़ लिए, बाबा नहीं चलते, माफ क्या जाए। देखिए साधु द्वार से जब जाने लगे तो आपका तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि आपके लिए वो रो पड़े। ऐसा व्यवहार मत कर दीजिए कि फिर दोबारा वो बुलावे नहीं। आपकी साधुता से वो रोवे, आपकी साधुता को, आपकी संकल्प को याद करे, तब ना जब बांध देते हैं तो तब ये संतमत, जिसके पास 2100 रुपये नहीं होंगे उसके पास संतमत पहुंचेगा, संतमत से जुड़ पाएगा वह नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए कहते हैं न संत मत का खुला द्वार, सत्संग ध्यान और सदाचार, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। मैंने सवेरे में कहा कि जिस अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, उस अम्बेडकर जो आज है वो कन्या बुनता है, फलोकी बुनता है, बीएन बुनता है ना, सुअर चरा रहा है। जिसने संविधान लिखा उसके तक भारत की शिक्षा पहुंची, किसी ने पहुंचाने का प्रयास किया। उसी प्रकार इस संतमत को उतना महंगा मत बना दीजिए कि ये गरीब दीन दुखी तक नहीं पहुंच पाए। ये गरीबों तक, दीन दुखियों तक, कंगाल और दरिद्र तक संतमत पहुंचे। इतना उदार हृदय साधु का होना चाहिए, संत का होना चाहिए, तब ना उसको ये ज्ञान हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा? जिसके पास पैसे चाहे किसी भी जाति की हो, उसी तक संतमत सिमटा रह जाएगा। इनको फैलाना गुरु महाराज श्री गीता योग प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं कि समाज में जिनको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, वे जब मेरे पास दीक्षा पाने के लिए आते हैं तो मुझे दीक्षा देने में बड़ी प्रसन्नता होती है। कितना उच्च विचार। एक धोबी गया था दीक्षा लेने, जो हमारे आपके कपड़े की मैल को साफ करता है, गंदगी को,
उनको दीक्षा दे रहे, लोगों को समाज में हे दृष्टि से देखते हैं। कपड़ा साफ करवे से यहाँ, लेकिन यहाँ की दृष्टि उनका प्रति ऊंचा नहीं। अम्बेडकर आज के पैखाना के हौज को साफ कर देता, सारे गंदगी को साफ करता, लेकिन आप छुआछूत की भावना रखते हैं उनके प्रति। अच्छा भोजन नहीं देंगे, अच्छा बर्तन में खाने नहीं देंगे, लेकिन काम कितना ऊंचा है उसका। वैसे तो सब आदमी भोगी, सब आदमी मेहतर अपनी गंदगी सब साफ करता है, अपना पैखाना सब साफ करता है ना, तो मेहतर हुए कि नहीं? अपने कपड़े की गंदगी को सब साफ करता है, आप धोबी है कि नहीं है? आप जब उच्च दृष्टि से देखेंगे तो किसी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि पैनी होनी चाहिए, संतों की दृष्टि के समान हमारी दृष्टि होनी चाहिए और उदार होना चाहिए। हमें कोई बंधन नहीं, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, ऐसी भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि इस संत मत को महंगा मत बनाइए, बिल्कुल नहीं, कोई बंधन नहीं रहना चाहिए, तब ये संत मत बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आप विचारिए कि धीरज लाल गुप्त जी 3 महीने लगातार गुरु महाराज को संत मत समझाए, रात को 3 महीने तक न गुरु महाराज कभी सोए और न धीरज लाल गुप्त जी सोए। एक रात नहीं सोने से क्या होता है सबको मालूम है। 3 महीने बिल्कुल नहीं सोना, ये साधारण पुरुष के वश की बात नहीं। और धीरज लाल गुप्त जी भी साधारण पुरुष नहीं, उसने भी नहीं सोया, न दिन न रात। एक भी पैसा नहीं लिए गुरु महाराज से संत मत को समझाने का। यहाँ पैसे से बात हो जाती है। क्यों? धन त्यागी नहीं है, अंदर में लालच है, लोभ बना हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं अपने पद में, कामी तो बहुत करे, क्रोधी करे अनम, लोभी जियरा नहीं करे, कहे कबीर गिरतम। बहुत कामी कर गया, बहुत क्रोधी कर गया, लेकिन लोभी नहीं करता। पैसा पैसा उंगली पंगली को गिनने में लगा रहता है। लोभी जियरा नहीं करे, कहे कबीर गिरतम। भजन करना है करला काम, कामी भूले काम योगिन में, लोभी भूले जोरत दाम। जोगी भूले जोग जुगत में, पंडित भूले पढ़त पुराण। दोलन दास वही जम तरेंगे, 8 पहर जिन सुमरा नाम। भजन करना है करला काम। संत दुलंदास जी महाराज कहते हैं कि भजन करना बड़ा कठिन काम है। कामी तो काम की अग्नि में भोला रहता है, क्रोधी क्रोध की अग्नि में भोला रहता है, और लोभी भूले जोरत नाम। लोभी तो जोरने में ही रहता है, एको पैसा इधर उधर नहीं। लोभी भूले जोरत दाम, जोगी भूले जोग जुगत में। जोगी जोग की जोगी में भुला रहता है। अब पंडित भूले पढ़त पुराण। पंडित जो है पुराने को पढ़ने में भूल जाता है, करेगा कौन? दोलन दास वही जन करेंगे, 8 पहर दिन सुमरा नाम। 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात, दोनों मिला के 8 प्रहर होता है। बोलचाल में लोग पहर बोलते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है।
गोलंदास वही जन करेंगे 8 पहर में संग्राम। 8 पहर प्रत्येक सांस में जो परमात्मा गुरु के नाम का स्मरण करेगा वही संसार सागर से पार होगा। वो सत्ता पर नहीं जाएगा, पैसा देकर के इतना देंगे। हमसे भी कभी कभी कोई आदमी आता है, फोन करता है कि अपने में तो कत्ते पैसा दो, तो हम कहते हैं जब पैसा जब दीजिएगा बांधिएगा तब तो हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सत्संग करने, जब समय दे रहे हैं तो जाएंगे, लेकिन पैसे की बात करके नहीं। मिलेगा तब भी संतुष्टि रखनी है, नहीं मिलेगा तब भी संतुष्टि रखनी है। बहुत मिलेगा तब भी संतुष्ट रहना है, कम मिलेगा तब भी संतुष्ट रहना है। सबसे बड़ी संतुष्टि तो भजन है। ध्यान में जो एकाग्रता को प्राप्त कर लेगा उससे बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं है। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। दृढ़ता पूर्वक जो भजन करता है, ध्यान करता है, ध्यान में एकाग्रता को जो प्राप्त कर लिया है वो खास धन, वो खास संपत्ति है। उस संपत्ति की कंगाली जिसको है वही पैसा को पकड़ता है। कागज का नोट सिक्का इधर उधर हेरेगा। अंदर में साधना रूपी संपत्ति जो है, ध्यान रूपी संपत्ति, एकाग्रता रूपी संपत्ति को जिसने देखा, अनुभव किया है, परखा है, वो पैसा के फेर में, धन के फेर में नहीं पड़ता है। सत्संग योग भाग 1 में गुरु महाराज दिए हैं, उपनिषद का वचन है कि जो द्रव्य के लिए, अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए संन्यास धारण करता है उसका पतन हो जाता है। देखते हैं बड़े बड़े महात्मा जेल की सलाखों के अंदर है, आजीवन कारावास का भोग हो गए। रही अंत न हो ही निवाहू, काल नेमी जिमि रावण राव। पहाड़ की गुफा में भी छिप करके पाप करेंगे तो एक न एक दिन पाप उभर जाता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता है। पारा मरकरी जलाते हैं, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में हम लोग पारा का संकेत पढ़ते थे, Hg। उस मरकरी को थोड़ा सा भी फोड़ के कोई खा लेगा तो उसके शरीर को फोड़ कर निकल जाएगा। उसी प्रकार कोई पाप कर लिया है तो पाप को पचा नहीं सकता। रहीम कवि कहते हैं खै, खून, खांसी, प्रीति रहीमन दाबे नहीं दबे। ये सब चीज दबाने से भी नहीं दबता, पाप प्रकट हो जाता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि जाओ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचा। अपने अंदर में यदि अमृत का पान करना चाहते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु नाग के ध्यान का रस चाहते हैं अपने अंदर में, तो आपको 5 पाप से बचकर रहना होगा। है एक झूठ नशा है दूसरा, ईश्वर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो, नहीं सहज ही इनसे बचन चहो, गुरु पर टहल कमा। आसानी से गुरु की आज्ञा का जब पालन करेंगे तो उन पापों से बच जाएंगे। इसलिए बड़ी जरूरी है पापों से बचना। मैं कह रहा था मित बोध अनित भोगी, जितना मिलेगा उसी में संतुष्ट रहेगा।
अमित बोधनी हिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। सत्य के सार रूप होते हैं वे कबीर होते हैं, वे विद्वान होते हैं, वे योगी होते हैं। संत सब ही मान प्रदाप मानी, संत सबको मान देगा, खुद मान नहीं चाहता। दूसरे को मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा सबको देगा, लेकिन खुद मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा नहीं चाहेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, मान बनाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी हो बन लागे लगन राम से छूटी। जब अंदर में मान बढ़ाई पाने की भावना आ गई तो समझ लीजिए किस्मत फूट गया। स्वामी स्वामी हो बन लागे लगन राम से छूटी। स्वामी जी लोग कहने लगे, राम से लगन छूट गया। इसलिए भगवान श्री राम नारद जी को उपदेश दिए हैं कि संत छहों विकार को जीते हुए होते हैं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है निर्विकार पुरुषों का संग करना, संत पुरुषों का संग करना। दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा प्रसंग को प्रेम से सुनना। अभी जो सुन रहे हैं ये दूसरी भक्ति है। जैसे संत का संग होगा तो दूसरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे पहुंचे हुए संत यदि सत्संग में नहीं हो तो उनकी वाणी का पाठ करो। उनकी वाणी उनकी चिट्ठी है, चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। हम लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि उनकी वाणी को ही उनका दर्शन समझते हैं। गुरु महाराज शरीर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनकी वाणी है ना, इनकी वाणी का पाठ कीजिए। इनकी वाणी ही इनका दर्शन है। कबीर साहब की वाणी ही कबीर साहब का दर्शन है। बाबा देवी साहब की वाणी ही बाबा देवी साहब का दर्शन है। भगवान राम की वाणी ही भगवान राम का दर्शन है। भगवान कृष्ण की वाणी ही भगवान कृष्ण का दर्शन है। ऐसी श्रद्धा आपके अंदर में होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करणी कपट परिणाम। भगवान राम कहते हैं कि हे सबरे गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है कि गुरु पद पंकज सेवा में मानस ध्यान छिपा हुआ है। मान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा करना, उनका मानस ध्यान करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट परिणाम। चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं कपट त्याग कर निष्कपट भाव से मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति। स्तुति गिनती प्रार्थना जो करते हैं कपट त्याग कर करना चाहिए। गाते हैं ना हम लोग सुबह में, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। संत मत के साधु सन्यासियों, साधकों और सत्संगियों को पाखंडी नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणवादी नहीं होना चाहिए, बाह्य आडंबरी उसको नहीं होना चाहिए। अगर संत मत का साधु सन्यासी पाखंडी बन जाए, जो ब्राह्मण करता था वही लाइला उठा लिया है, संत मत के कुछ महात्मा लोग।
वही लाइन उधर लिया, कलसा बैठाने लगा। संत मत का महात्मा गुरु महाराज के आगे कलसा बैठा देंगे, कलश यात्रा निकाल देते हैं। संत मत कलसे में सीमित है, संत मत तो इस पिंड ब्रह्मांड से भी बाहर है। कलसा बैठा करके उसमें सीमित कर देते हैं। नया नया फुलहा थाली फुलहा लोटा बाबा लोग मंगा देते हैं खरीदवा कर, बस कलसा बैठा दिए, नारियल दे दिए, जाने वक्त थाली लोटा तो बाबा को हो जाता है। बहुत थाली लोटा होता है तो बाबा भी दुकानदार के हाथ उसको बेचते हैं, बिजनेस चालू कर देते हैं। ये कौन हो बेचारी? कलश यात्रा निकालने वाला वो संतमन का सन्यासी होगा, कलसा बैठाने वाला संतमन का सन्यासी होगा। गुरु महाराज निकाले कभी कलश यात्रा, संत सेवी बाबा साहिब बाबा निकाले कलश यात्रा, हरिनंदन बाबा निकाले कलश यात्रा, चतुरानंद बाबा निकाले कलश यात्रा? नहीं निकाला। लेकिन पैसा दूर करावे, अधिक पैसा होगा इसमें, जिसमें अधिक पैसा होगा वही काम करना शुरू कर देते। गुरु महाराज से सर्वोत्कृष्ट भागवत कथा कोई कह सकता था? कह सकता था? ये भागवत कथा नहीं कर सकते थे, राम कथा ही नहीं कर सकते थे। सबका अध्ययन करके बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा कि लाला, संतों की बनाई हुई जितने भी किताबें हैं दुनिया में उन सबको पढ़ा, और सबों को गुरु महाराज ने पढ़ा, और उसमें जो निचोड़ बात थी वो निचोड़ निकाल करके आपके सामने ये 12-13 पुस्तक जो गुरु महाराज के द्वारा लिखा गया है, सत्संग योग, रामचरितमानस, सार सटीक, वेद दर्शन योग, घट रामायण पदावली, गीता योग प्रकाश, बहुत नाम सब है। ये सारे ग्रंथ को लिखे गए। गीता योग प्रकाश क्या? गीता का अध्ययन करके उसकी टीका कर दी है गुरु महाराज। वेद दर्शन योग, वेद की टीका कर दी। उपनिषद सत्संग योग में दिया हुआ सारा निचोड़ ले दिया है। मैं तो कहता हूँ कि गुरु महाराज के द्वारा रचित जितने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का जो अच्छी तरह से स्वाध्याय कर लेगा, अध्ययन कर लेगा और अच्छी तरह से साधना करेगा, दुनिया में किसी भी मंच पर जाएगा ना तो संत मत का झंडा फहरा के आएगा, वो हार के नहीं आएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ऐसा ग्रंथ है गुरु महाराज के द्वारा लिखा हुआ। इसीलिए गुरु महाराज देख लिए कथा में बहुत आडंबर है, बहुत ब्राह्मणवाद है, पाखंडपन है, अंधविश्वास है। इसीलिए उसको गुरु महाराज नहीं थे। सत्संग में तो सब कुछ आ जाता है, कुछ बचता है इसमें। इसलिए जरूरी है कि गुरु महाराज का जो लकीर खींचा हुआ है उस लकीर पर चलने की आवश्यकता है। और तब देखिए इस जीवन में 4 चांद लग जाएंगे कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमाम, चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजिगाम। कपट त्याग कर स्तुति प्रार्थना विनती करना चाहिए एकाग्र मन से। कहते हैं लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं, ये भगवान भक्त को कैसे पता चलेगा कि मेरी भक्ति का शुरुआत हुआ है? भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, मौन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मेरे गुणों का दान करते समय, मेरी स्तुति विनती प्रार्थना करते समय जिनके रोए
शरीर कांटों कांट खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर का रोआ फटक जाता है। और जिनकी दोनों आंखों से अविरल आंसू की धारा बहती है, तो समझ लेना कि उनकी भक्ति का शुरुआत हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य तोता की तरह ज्ञान को रट लिया है, अभी तक आचरण में नहीं उतारा। हम लोग क्या किए हैं, सब क्षेत्र छरा परा पर अक्षर पार में, सब संतन की बड़ी बलिहारी, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। इसको क्या किए, जैसे तोता रटता है वैसे रट लिए। स्तुति भी गाते हैं, मन बहुत जगह भाग रहा है, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जिस दिन अंतर हृदय से स्तुति होगी, अंतर आत्मा से स्तुति होने लगेगी, उस दिन आप गा नहीं पाएंगे। स्तुति के शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, दोनों आंखों से अविरल आंसू की धारा होगी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह मीरा। देखते हैं ना, छोटे बच्चे को कोई मारता है, आपके पास आएगा, माँ बाप के पास तो कलप कलप के रोता है, वो बोलता है तो बोला नहीं जाता है, वो स्थिति आपकी हो जाएगी। तब समझिएगा कि वह स्तुति हो रही है। अभी तो केवल याद करके उसको गा रहे हैं, तब पता चलेगा। और उस तरह से जब स्तुति होने लगेगी पूरा एकाग्र मन से, स्तुति में जो शब्द सब आए हैं, पंक्ति सब, उसमें जो शब्द आया है उसका आध्यात्मिक रहस्य खुलने लगेगा गाने के समय। क्या उसका अर्थ होता है, भाव अर्थ होता है, वो खुलने लगेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ गम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव समूहि में जग देखा, मोते संत देखा। भगवान राम कहते हैं, सबरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ सब सदगुरु के द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति है। ये है पांचवी भक्ति। दीक्षा के समय में जो संत सदगुरु महामंत्र बतलाते हैं, तो जिस समय महामंत्र आपको बतलाया गया उसी समय में सदगुरु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं मंत्र के साथ। जैसे मंत्र बताया गया वैसे आपके अंदर में मंत्र के साथ प्रवेश कर जाते हैं। सुनते हैं ना भजन में कि अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता है। आपके अंदर में है। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ महामंत्र है। 7 करोड़ महामंत्रों 2 अक्षर वाला जो गुरु शब्द है वह 7 करोड़ महामंत्रों का राजा है। पदावली में परमाराम लिखते हैं कि गोरु गोरु सब जाप हो, उपमा में यति अनु दायक फल चार। भूख मन होता है राजा। ये 2 अक्षर वाला जो गुरु शब्द है 7 करोड़ महामंत्रों का राजा है। यही महामंत्र भगवान शिव भी जपते थे, जो हम लोग जपते हैं। यही महामंत्र गुरु महाराज भी जपते थे।
गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ महामंत्र रहता है वो जो शिष्यों को बतलाया जाता है तो उनसे शिष्यों को जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। इन 7 करोड़ महामंत्रों में 2 अक्षर वाला जो शब्द मंत्र राजा, मंत्रों का राजा है। इसको बड़ी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ जपना चाहिए। इस तरह से अभ्यास की आवश्यकता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि हमारे सतनाम धन खेती, मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। सतनाम का बीज बोवाया, उपजे हीरा मोती। इन खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेती। कही कबीर सुनो ऐसा हो, उलटी पलटी नर ज्योति। हमारे सतनाम ये जो सतनाम क्या है? महामंत्र। गुरु महाराज भी पदावली में लिखते हैं, भजो सतनाम 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 एक। महामंत्र को ही सतनाम कहा गया है। गुरु नानक देव जी महाराज ओम बतलाते थे जपने की, ओम महामंत्र। ओम ऐसा महामंत्र है कि कहते हैं कि सब के जितने उच्चारण के स्थान है उन सब को भरते ही ओम का उच्चारण होता है। कोई सतनाम बतलाते हैं, कोई गुरु गुरु बतलाते हैं, कोई हे राम, कोई हे कृष्ण। 7 करोड़ है तो वर्णन है उसका बहुत है। कबीर साहब कहते हैं कि मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब। मन बैल है, सुरत हरवाहा है, जब इच्छा हो तब रोकने लगे। ये शरीर भी खेत है, साधक किसान है। और मंत्र जाप जब करते हैं आप, इस साधना रूपी शरीर रूपी खेत में आप उस बीज को बोकर तैयार कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। जपते रहिए सतनाम का बीज बोवाया, उपजे हीरा मोती। खूब जाप करेंगे, सुमरन करेंगे, परमात्मा रूपी हीरा प्राप्त होगा आपको, प्रकाश रूपी मोती की प्राप्ति होगी आपको। बहुत लाभ है इन खेतन में, नफा बहुत है। इस खेती में बड़ा लाभ है। इधर का खेती में तो हानि होगा, लेकिन इस खेती में हानि का सवाल नहीं है, लाभ ही लाभ है। कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ हो गया तो हानि हो जाती है, लेकिन इसमें हानि का सवाल नहीं है। इस तरह से अभ्यास करना होगा। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, गुरु को ही धरो ध्यान, नाम गुरु को ही जपो। गुरु का ध्यान करो और गुरु के महामंत्र को जपो। संत दुलमदास जी महाराज कहते हैं, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र यमूल नाम दुई अक्षर बिन रसना रट लागी रहे। होठ न डोले जीभ न बोले, सुरती धरणी दिधाई कहे। दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। कोई बिरला यही विधि नाम कहे।
मंत्र अमोल नाम अक्षर दिन रचना रचलाई है। अनमोल मंत्र है, इसका कीमत कोई नहीं दे सकता। बिन रचना रट लागी है। रचना मतलब क्या? जिभ्या। कहते बिना जिभ्या का जप होगा। बिना जिभ्या का जप कौन करेगा? तो कोई बिरला। सुनते हैं ना काका बिरला का नाम। कोई बिरला भक्त होगा जो इस तरह से जप करेगा। मंत्र मूल नाम अक्षर दिन रसना रट लागी। होठ न डोले। अभी बोलते हैं तो होठ हिलता है, कहते ये बोलेगा न। जीव न बोले, मुंह में जिभ्या नहीं हिलेगी। होठ न डोले, जीभ न बोले, सुरती धरनी विधाई है। सुरत मजबूती के साथ उस महामंत्र को पकड़ी हुई है। दिन और रात रहे सुधी लागी। दिन रात सुधी लगी रहेगी उसी के जप। यही माला, यही सुजन है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, इच्छा से सहसे के सो जा, अनहद उपजय आप। बंक नाल में हो गए सो, रोम रोम धुनि बाजे तू। उल्टे कमल सहस्र दलवास, भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश। खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, गौरख कहे पूता संजमी ही तरिए। धाय न खाईवा भूखे न मरीवा, अहिंसी लेवा ब्रह्म अग्नि को भेवम। गर्व न करीवा सहजय रहेवा, भनंत गौरख रावम। से सहस जाओ। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि 24 घंटे में ये मनुष्य 21,600 बार सांस लेते हैं। हम लोग 21,600 बार सांस लेते हैं। तो कहते हैं 21,600 बार जप भी होना चाहिए। कितने लोग देखते हैं दीक्षा बता देते हैं, तुरंत पूछिए कि मंत्र बोलिए तो उसको याद नहीं रहता। गौतमी से जो लड़ाई हुआ है 10-20 साल पहले, वो याद है कि लड़ाई में कौन कौन गाली दी थी गौतमी, वो याद है। हमको ये गाली दी थी, ये बात कही थी, सो याद है। जो याद रखना चाहिए वो याद नहीं है, जो नहीं याद रखना चाहिए, जिनका गट्ठर बांधे हुए हैं आप, उससे कल्याण होने वाला नहीं। उसको तो भूलेंगे तभी कल्याण होगा। पूरे संसार को भूलना होगा तब कल्याण होगा, बिना भूले कल्याण नहीं। 21,600 बार कहते हैं जाप होना चाहिए। कैसे होगा जाप? होगा आपके अंदर वो लगन रहना चाहिए। परम भक्ति मीराबाई लिखती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक निहारे सतगुरु ने कृपा करी अपनायो। खर्चे नहीं चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। दीक्षा क्या है? नाम रतन धन है। कहती है कि संत सद्गुरु रविदास जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करके वो नाम रतन धन दे दिया है। रविदास जी महाराज हिंदू जाति में छवारपुर में पैदा हुए थे। गर्मी का मौसम था, जा रहे थे कहीं, और मीराबाई छोटी थी, कुआं पर जल भर रही थी। रविदास महाराज को प्यास लग गई थी, चले गए कुआं पर। तो मीराबाई से बोले कि बेटी जल पिला सकती हो? हाँ हाँ। छोटी बच्ची जल भर करके
रविदास जी महाराज को पिलाई। तो रविदास जी महाराज कहते हैं कि तुम गुरु दीक्षा ली है? नहीं। तो गुरु दीक्षा ले तो हाँ ले लेंगे, अभी ले दे तो हाँ ले लेंगे, बस कुआं के पाटे पर दीक्षा दे दे। यहाँ दीक्षा देने के लिए क्या क्या व्यवस्था होता है, कुआं के पाटे पर दीक्षा दे दी। राजस्थान में मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई, रतनबाई, गौरीबाई, ये सब गई। रविदास जी महाराज से दीक्षा उसको मिल गया और जब ध्यान करने लगी, राजपूत की बेटी थी, पूरे राजपूत गांव में तहलका मच गया कि चमार से इसने दीक्षा ली। भाई गुरु की भी जाति होती है, शिक्षा का क्षेत्र है जो बढ़िया पढ़ाते हैं उसके पास पढ़ना, यहाँ की देख बढ़िया से नहीं पढ़ो या उसके घर में रहो तो बढ़िया विद्या मिलो। अहाँ की देख बढ़िया से इलाज नहीं करेगा वो करे लगे तो मरबे। गुरु का जाति पूछने का सवाल नहीं। चौथा क्लास से मैट्रिक तक हमको तो मुसलमाने गुरु जी पढ़ाए। मधेपुरा जिला में एक गाँव पड़ता है कमोट परसा, मोहम्मद अताउल रहमान जी मैट्रिक में बहुत नंबर लाए थे। उसी आधार पर सुखासन में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था और कई साल मेरे गांव में रहे। चौथा से मैट्रिक तक वही पढ़ा है। तो मुसलमान, लेकिन मिलेंगे तो लगता नहीं है कि मुसलमान, बिल्कुल साधु प्रवृत्ति का आदमी है। और संस्कृत से एमए किया है उन्होंने, अंग्रेजी से भी एमए किए। बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे और 25,000 टीचर की बहाली की, फिर उसमें वो कॉम्पीट किए। अभी हेड मास्टर है, वो बहुत अच्छे ईमानदार लोग हैं, बस अच्छे पढ़ाते हैं। तो हमको तो लगता है कि मुसलमान होकर के मेरे जैसे हिंदू को उसने बहुत अच्छी तरह से गढ़ने का काम किया। इतना अच्छा तरह से वो विज्ञान, गणित, अंग्रेजी ये सब पढ़ाते थे कि बिल्कुल उनकी पढ़ाई लगती है कि अभी तक ब्रेन में से ऐसा पढ़ाते थे। तो कोई भी क्षेत्र हो जो आपको अच्छा से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपके गुरु है। तो मीराबाई को रविदास जी महाराज से दीक्षा मिल गई तो अब पूरे गांव में मीटिंग हो गई। नीच जाति के व्यक्ति से, नीच कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति से इसने दीक्षा ले ली। उस दीक्षा को चाहिए कि ये लौटा दो। दीक्षा है लौटाने वाली चीज। मीराबाई तो थी छोटी ही, पूरे सभा में, मीटिंग में, पंचायत में बड़ा उनके ऊपर जो है सो प्रेशर करने लगा कि दीक्षा ही लेना था तो अपनी जाति में लेता, राजपूत जाति में या ब्राह्मण कुल से लेता। मीराबाई एक पंक्ति में बोलती कि मैं संत रविदास जी महाराज को अपना गुरु बना ली हूँ, उसका त्याग मैं नहीं करूंगी, उसकी दीक्षा को मैं वापस नहीं करूंगी। चाहे इस राजस्थान राज्य से निकाल दिया जाए, चाहे राजपूत जाति से हमको निकाल दिया जाए, वो सब मंजूर है, लेकिन मैं संत रविदास जी महाराज का त्याग नहीं कर सकती। देखिए, तो इस तरह से मीराबाई कहती है कि पायो कि मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दीन हरे सतगुरु ने कृपा कर। हमारे सदगुरु ने अमोल वस्तु दे दिया, वो महामंत्र शिक्षा दे दिया। खर्चे नहीं छोड़ न ले दिन दिन बढ़त सवाई। मैं तो ध्यान साधना करती हूँ तो खर्चा नहीं होता है, न चोर लेता है।
साधना के क्षेत्र में मैं 1.25 गुना रोज उन्नति करती, प्रतिदिन 1.25 गुना प्रोग्रेस करती हूँ मैं साधना के क्षेत्र। देखिए 1.25 गुना रोज बढ़ती है वो आगे साधना। यहाँ लोग कितने कितने वर्षों से दीक्षा ले लिए हैं, लगता है जहाँ था वहीं पर है अटके हुए। क्यों? मीराबाई वाला सदाचार उसमें नहीं है, मीराबाई वाला ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, इस कारण से वो अटके हुए। मीराबाई में जो निष्ठा थी गुरु के प्रति, सदाचार के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति, उस निष्ठा को धारण करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर में अच्छी तरह से उस महामंत्र को जब जपेंगे, भोजन का संयम, घाये न खाएगा भूखे न मरेगा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि विशेष नहीं खाना, घाये बनवाओ, भूखे भी नहीं मरना। योगी मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं अपने पद में, थोड़ो खाई तो कल पे झल पे, घनो खाई दे रोगी, दोनों पखा की समझी विचारे फिर तो बिरला जो। थोड़ा खाएंगे बहुत कम, तो कल पेंगे झल पेंगे नहीं देखते हैं। कभी कभी घन खा बरत नाथ के पास जब खाता है, जब उसको जोतने के लिए किसान ले जाते हैं, घर जानेंगे चलने लगता है, और शुरू में पैर उसका टकराने लगता है, थोड़ा देर के बाद ठीक होता है। बिल्कुल कम खाएंगे तो जगेंगे, झुकेंगे, ताकत नहीं लगेगी। घनो खाएंगे रोगी, घनो मतलब बहुत बेसी खाएंगे तो रोगी बन जाएंगे। ऐसे बराबर सत्संग होते रहता है, भंडारा होते रहता है, 101 बढ़िया बढ़िया आइटम सब बनते रहता। तो 100 दिन जब बेसी खाइएगा तो भजन बनेगा? भजन नहीं बनेगा। भजन करना है करना काम, बड़ा कठिन काम, संयम करना पड़ेगा। संत महात्मा बतलाते हैं कि इस पेट में 4 कोना है। 4 कोना में से कहते हैं कि 2 कोना में रोटी, भात, दाल, साग, सब्जी, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, फल फूल जो देना है दीजिए, और 2 कोना खाली रखिए। इसलिए 1 कोना खाली रखिए जल पीने के लिए, 1 कोना खाली रखिए सांस लेने के लिए। देखो भोज आदमी से बहुत आदमी खा गया कहते न खेगे न, झूठ के चप्पलों नहीं पिन्हल जाए, दूसरे बड़े चप्पल पिन्हा बहनों पिए की जगह नहीं है, सांस नहीं ले जाए। मेरे गांव से दूसरे गांव गया बाराती, तो बाराती में पूरी सब्जी मिठाई ये सब चला। बाद में घर अंत में कहा कि दही आजाद चलेगा, तो बाराती सब कहा कि ऐसी बात थी तो पहले बोलना चाहिए, जिस समय पता उतारा था कि दही आजाद चलेगा, तो पूरी सब्जी भर के खिला दिया। कहते हैं दही आजाद चलेगा, तो दही खाएंगे कहाँ, जगह खाली कहाँ है। फिर भी कुछ बाराती बोले कि अच्छा लाइए देखा जाएगा। नौ घर का भैंस के दूध का सच्चा दही था, चलने लगा, खींचने वाले से खींचा। थोड़ा जब लौट कर लिया दही, तो कहा जा का साथी देखिए, हमरा जब साथी नहीं देखो, स्कूल में बसा था वहां गया सोने, तो उसमें तकिया मतलब पेंट वाला नहीं दिया था, केवल दरी और बिछाया था चांदनी में। बिना तकिया का जो लोग सीख ले जाना, तो मुंह से दही निकलने लगा। तब सब उठा, स्कूल कैंपस में ईटा खोजने लगा, 2 ठो 3 ठो ईटा खोज करके लाया,
दो ठो ईटा लिया माथा तो सिरहना में, तब दही रुका। इस तरह सिखाया जाता है, इस तरह ही खाने वाले लोग हैं। तो इतना खाने से क्या होगा? शरीर रोगी हो जाएगा, भजन नहीं होगा। कहते हैं एक कोना जल पीने के लिए खाली रखेंगे और एक कोना सांस लेने के लिए, तब जो आप खा करके भी आएंगे, चलेंगे फिरेंगे, सो जाएंगे, तब भी चाहेंगे जब करने तो जब होगा, सुमरन होगा। क्यों? आपने आधा पेट ही खाया, आधा पेट खाने वाला बहुत दिन जिएगा और स्वस्थ रहेगा। कम खाना, आधा पेट खाना ये बहुत बड़ी औषधि है, दवाई है। इससे बढ़कर और कोई दवाई नहीं। निरोग रहना चाहते हैं आप, भजन बनाना चाहते हैं आप, तो आप कम खाइए और देखिए भजन कैसे बनता है। इस तरह से अभ्यास की आवश्यकता है। तब आपके द्वारा 24 घंटा में 21,600 बार जब होने लगेगा, एको बार जब छूटेगा नहीं, श्वास श्वास में सुमरन होने लगेगा। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण की उधो जो जन मोहि न बिसरै तेहि न बिसारहु छिन एक घड़ी। जो मोहि भजै भजौ मैं वाको पल न पड़त छिन एक घड़ी। काटो जन्म जन्म की फंदा राखो सुख आनंद घड़ी। उधो जो जन मोहि न बिसरै तेहि न बिसारहु छिन एक। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, जो भक्त मुझको नहीं भूलता, हमेशा हमारा स्मरण करता, हमको याद करता है, तो मैं भी उनको याद करता। आप गुरु महाराज का जप कर रहे हैं यार, तो आपको गुरु महाराज याद कर रहे हैं। जो वही भजन भजो मैं वाप पल न पड़त छिन। जो मेरा ध्यान करता उसका ध्यान नहीं करता हूँ। काटो जन्म जन्म की फंदा राखो सुखानंद धरी। उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्मों को काटकर सुख और आनंद प्रदान करता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देकर समाप्त कर रहा हूँ। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव से प्रश्न करते हैं नारद जी कि संसार में सबसे बड़ा जातक कौन है। भगवान शिव ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा जातक राजकुमार अर्जुन है। नारद जी कहते हैं कि भगवान, हजारों हजार वर्ष से ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी लोग जंगल में, पहाड़ पर, पहाड़ की गुफा में, कंदरा में साधना कर रहे हैं। उनका नाम आप नहीं लेते हैं। जिस राजकुमार अर्जुन को, जो राजसी ठाठवास में रहता है, जिनको दो धर्म पत्नियां हैं, उनके बारे में आप कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा जातक वही है। भगवान शिव ने कहा कि नारद, मेरे वचन में विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। नारद जी चले गए परीक्षा ले। अर्जुन के भवन का पता करते हुए जब पहुंचे तो देखते हैं कि अर्जुन अपने साधना कक्ष में पलंग पर चित लेटे हुए हैं, शवासन इस तरह से लेटे हुए हैं और दक्षिण तरफ उनका सिर है, उत्तर तरफ पैर। कमरा के द्वार पर जब जाते हैं तो आवाज क्या हो रही है? कमरा। अब ये सुन रहे थे कि 86 की सो जाओ अनादो आप
आप रोम रोम ध्वनि बाजे तू, मतलब क्या? अर्जुन के शरीर के रोम रोम से, इस शरीर में हम लोग को रोआ जमा हुआ है, सिर से पैर तक में 3 करोड़ रोए जन्मे हुए, 3 करोड़ रोम कुछ जो है इस शरीर में। कहते हैं कि अर्जुन की रोम रोम से ध्वनि निकल रही। कौन सी ध्वनि? हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण देवर्षि नारद उस जप के प्रभाव से कमरा में प्रवेश कर आसन लगाकर निर्विकल्प समाधि से पड़े चले। श्री गीतायोग प्रकाश में गुरु महाराज लिखते हैं कि 2 प्रकार की समाधि होती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। भगवान कृष्ण सविकल्प समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समाधि में चले गए। देखिए जिनको 2 धर्म पत्नियां हैं, उनके जप के प्रभाव से देवर्षि नारद को समाधि में लौट कर नहीं गए भगवान शिव के पास। तब कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु आए, भगवान शिव से मिले। पार्वती से पूछते हैं कि भगवान शिव कहाँ? पार्वती कहती है भगवान देवर्षि नारद को देरी हो गई तो भगवान शिव भी चले गए वहां। भगवान शिव गए तो देखते हैं कि अर्जुन चित लेटा हुआ है कमरे में। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण की ध्वनि हो रही है। देवर्षि नारद समाधि में है, भगवान शिव भी आसन लगाकर समाधि से परे चले। भगवान शिव को भी समाधि लगा दी अर्जुन। भगवान विष्णु और पार्वती पहुंचे वहां, ये लोग भी कमरा में जाकर आसन लगाकर समाधि से परे चले। अर्जुन चित लेटा हुआ, सूर्य अस्ताचल की ओर है। अर्जुन की लोग निद्रा खोली तो देखते हैं कि देवर्षि नारद, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सती पार्वती, ये लोग यहाँ समाधि सबको प्रणाम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। और तब हाथ जोड़कर भगवान शिव से राजकुमार अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान किस उद्देश्य से यहाँ आए? भगवान शिव ने कहा, हे अर्जुन किसी से मत पूछिए कि किस उद्देश्य से आए, देवर्षि नारद से पूछ लीजिए कि किस उद्देश्य से आए। देवर्षि नारद से पूछते हैं, हे देवर्षि किस उद्देश्य से आए? देवर्षि नारद ने कहा कि पूछने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आने के साथ हमको प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मतलब भगवान शिव जो कहे थे कि संसार में सबसे बड़ा जापक राजकुमार अर्जुन है, वो उत्तर मिल गया आने के साथ। तो राजकुमार अर्जुन की तरह हम लोग भी जब सदाचार का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, तो वैसा साधक वैसा जापक हम आप भी बन जाएंगे। बड़े ब्रह्मचारी थे अर्जुन। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण के साथ स्वर्ग गए थे अर्जुन, तो स्वर्ग की अप्सरा सब, स्वर्ग की वेश्या सब अर्जुन पर बड़ी मोहित हो गई। अर्जुन को एकांत में बुला करके कहती है, हमसे विवाह करो,
हमसे पति पत्नी वाला संबंध स्थापित करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, हे माते माफ करो, हम तो तुम लोगों को माता के समान समझते हैं। चित्रकूट जंगल में कामदगिरी व कामरनाथ पर्वत पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को उपदेश दिया था कि जब भगवान पूछे थे कहाँ रहो, तो एक स्थान बतलाए थे महर्षि वाल्मीकि, जिसमें कहते हैं महर्षि वाल्मीकि की हे राम, जननी समझान ही पर नारी धन पाराव विस्ते विषहारी। हे राम, जो दूसरे की नारी को अपने जन्म लेने वाली माई के समान समझता है और दूसरे के धन को विष से भी बड़ा भारी विष समझता है, उसका हृदय मंदिर तुम्हारे रहने का सुंदर घर है। उसके हृदय मंदिर में जाकर तुम निवास करो। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सच्चा साधु नारी का चित्र तक नहीं देखेगा, सती हो अथवा असती हो उसे जगदम्बा के रूप में देखेगा। सच्चा साधु नारी को अपनी माता की तरह उच्च दृष्टि से देखेगा और मन ही मन उनकी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा। तो अर्जुन उसी तरह के साधारण नहीं थे। अर्जुन उन वेश्याओं से कहते हैं कि तुम लोग मेरी जननी है, मेरी जन्म देने वाली माई। वेश्या लोग कहते हैं कि हम लोग ये सुनने के लिए तैयार नहीं, ये उपदेश तुमसे लेने के लिए तैयार नहीं है। यदि हम लोगों के साथ तुम विवाह नहीं करोगे, पति पत्नी वाला संबंध नहीं स्थापित करोगे, तो हे अर्जुन साथ दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, हे माते, तुम्हारी साथ को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं दुष्कर्म नहीं कर सकता। इतना बड़ा चरित्रवान था अर्जुन, साधारण नहीं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में भी रहकर उन्होंने इतनी बड़ी सिद्धि पाई। तो कहने सुनने का अंत नहीं है, सुनाने के क्रम में जो त्रुटि भी होगी और अशिष्टता बरती गई होगी, उनको आप लोग अपना अबोध बालक समझकर मुझे क्षमा करेंगे। हमारे विकास बाबू अपनी सुपुत्री शिवानी के विवाह संस्कार, विवाह यज्ञ पानी ग्रहण संस्कार के शुभ अवसर पर विवाह से पहले इन्होंने सत्संग यज्ञ कराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञों में मैं सत्संग यज्ञ हूँ। सत्संग यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ भी हुआ। गुरु महाराज कहते हैं कि जो सत्संग करते हैं, जो सत्संग करवाते हैं, दोनों आशीर्वाद के पात्र हैं। दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। यह गुरु महाराज की वाणी, दोनों धन्यवाद के पात्र हैं, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सत्संग यज्ञ का आयोजन कर समाज के लोगों को संत मत का ज्ञान दिलाने का काम किए हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य कर धर्म कर इन्होंने किया है। ऐसा यज्ञ इनके द्वारा और इन तौफीक दिया के लोगों के द्वारा बराबर होता रहे, जिससे समाज में संत मत का ज्ञान फैलता रहेगा। और बंधुओं, कोरोना वायरस से डरना नहीं, कहीं वायरस नहीं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और ध्यान भजन सत्संग करते रहिए। संत सूरदास महाराज कहते हैं कि रे मम धीरज काहे न धरे, संवत 2000 के ऊपर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुँ सिखाल फिरे। सूरदास हरि की यह लीला तारे नहीं जड़े, बचे वही जो गुरु का ध्यान है। जो गुरु का ध्यान सब
सत्संग करेगा उसके ऊपर इस वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो तो काढ़ा पीजिए, बाकस है, तुलसी है, गुरुज लगती है, इन सब का काढ़ा पीजिए। और देश की मांग है क्रांति, देश को क्रांति की आवश्यकता है। मंदों 24 घंटे शराब बिकता रहता है, तब कोरोना वायरस प्रवेश होता है। किराना दुकान खुलता है, इलेक्शन होता है, कुंभ मेला लगता है, रोज प्रधानमंत्री भाषण देने जाते हैं, तब कोरोना नहीं होता है। लेकिन भारत देश की अर्थव्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना है। उसे स्कूल कोचिंग कॉलेज ये जब खोलेंगे ट्यूशन सेंटर, तब कोरोना उसमें घुसने लगता है। देखिए देश के राज्य के नौनिहाल बच्चे, बड़े बड़े पढ़ने वाले, पद पर जाने वाले सब बेकार हो रहा है। सबकी शिक्षा ठप हो गई है और सब कुछ खुला, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल बंद। इसको आप क्या समझें? दिमाग दिल्ली में जो बैठा है उससे कम दिमाग वाला लोग गांव में खड़े हैं, उससे भी तो भारी दिमाग वाला लोग है। प्रवचन करने वाला जो मंच पर है, इससे भी बहुत बड़ा भारी दिमाग वाला आदमी श्रोता बनकर सुन रहा है कि वक्ता क्या बोल रहा है। इसलिए आपको अंदर और बाहर से जागना होगा। आपके अंदर में क्रांति होनी चाहिए, युवाओं के अंदर में क्रांति होनी चाहिए। तभी देश क्रांति की मांग कर रहा है। देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को तो बेच लिया भाई। इसलिए जगिए आप, गरीब किसान मजदूर कारीगर के बच्चे बर्बाद हो रहे। शिक्षा को किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। जानते हैं नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला था 10 अप्रैल को। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, गरीब गरीब लोग देश में अपने अपने बच्चे को बाहर रखकर तैयारी कराए, लाखों रुपये खर्च करके। लेकिन परीक्षा का समय जब आया तो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी परीक्षा। और वो बच्चा गाँव आ गया है, खेलता है, बकरी में जाता है, भैंस में, सब दूसरे गया है। अब कम्पीट करेगा वो, तो सब खुला, लेकिन ये शिक्षा बिल्कुल बंद है। सारी परीक्षाएं ठप है, पढ़ाई बंद है। इसके लिए जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। जरूरी है जगने का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।